प्रिय आत्मसन, मैं पंडित राजकुमार शुक्ला ज्योतिष मैं और तुम में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ। प्रिय मित्रगण, प्रथम भाग में हमने धनतेरस के संबंध में जो पौराणिक चर्चा थी वो आपसे की। दीपोत्सव 5 दिवसीय त्यौहार है, तो दीपावली से एक दिन पूर्व छोटी दीपावली या नरका चौदस या रूप चतुर्दशी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाने वाला उत्सव है। ये उत्सव वैज्ञानिक हैं, पौराणिक हैं और सारगर्भित हैं और मनुष्यों के कल्याण मात्र के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने इनको आपसे कहा। उसके कुछ नियम, कुछ संविधान, कुछ रूप उन्होंने निर्धारित किए। हम क्या कर लें जिससे हमको सरलता हो और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति हो। इस संदर्भ में पौराणिक कथाओं के साथ मैं इसके फल, विधि और पूजन उपचार आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो प्रथम ही नरका चौदस के दिन आप प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर जल को, उसमें कुछ औषधियाँ जिनको आप सप्त औषधियाँ कैसे कहते हैं वो मिला लें। आप उसमें चंदन, तुलसी या सुगंधित द्रव्यों को मिलाकर सुगंध स्नान करें। उस स्नान से पूर्व अपने शरीर पर तिल के बने हुए उपटन से मालिश करना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है और धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से भी उत्तम है। आप तिल का उपटन जैसा आपको उपलब्ध हो सके उसमें आप चाहें तो हल्दी मिला लें, चंदन का बूरा मिला लें, उसको शरीर पर स्नान से पूर्व आप मालिश करें और मालिश के 10 मिनट बाद आप स्नान कर सकते हैं। स्मरण रहे कि सूर्योदय से पूर्व किए गए स्नान का इस दिन बहुत महत्व है। पद्म पुराण, भविष्य पुराण में ऐसा कहा गया है कि आप यदि सूर्योदय से पूर्व स्नान करते हैं तब आपको इस व्रत का, इस दिन का पूरा फल प्राप्त होता है। और एक मान्यता के अनुसार यदि आप सूर्योदय के बाद स्नान करते हैं तो वर्ष भर के सारे पुण्य वो यम या भगवान इंद्र उनका हरण कर लेते हैं। तब आपको चाहिए कि प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व आप उपटन सहित स्नान कर लें। स्नान करने के बाद आप चाहें तो यम संहिता या यम स्मृति, इन दोनों में से यम स्मृति बढ़िया होगी। आप इन यम स्मृति का पाठ कर सकते हैं। यम स्मृति नेट पे उपलब्ध है, मार्केट में है, या आप चाहें तो उसकी छोटी सी पुस्तक है वो आप लाके आप उस दिन उसका जैसा आपको समय मिले आप उसका पाठ कर सकते हैं। और इस दिन याद रखें कि पितरों के निमित्त किया गया तर्पण उनको मोक्ष प्रदान करता है और उनको यम यातनाओं से मुक्ति मिलती है। तो इस दिन आप संभव हो सके तो किसी ब्राह्मण की मदद से या स्वयं आप अपने पितरों को तर्पण कर सकते हैं। आपको जैसा सरल हो आप वैसा कर लें। ध्यान मात्र से, स्मरण मात्र से देव और पितर प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप इस दिन उनको तर्पण करके उनको भगवान यम की यातनाओं से मुक्ति के लिए यम से प्रार्थना करेंगे। ऐसा करके आप भगवान यम को प्रसन्न करें और यमराज की प्रसन्नता के अनुसार आपको अकाल मृत्यु का हरण नहीं होता है। आपकी अकाल मृत्यु का हरण होता है और आप अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं। अकाल मृत्यु के साथ शारीरिक कष्टों के साथ, व्याधि या पीड़ा से या उच्चतम रक्तपात के साथ मृत्यु ना हो। वर्तमान संदर्भ में हम कहें तो भयानक बीमारियां जैसे कि कैंसर है या ऐसे शल्य चिकित्सा या बड़े ऑपरेशनों के बाद मृत्यु को प्राप्त ना हो, शरीर दुर्गंध से युक्त होकर मृत्यु को प्राप्त ना हो, इनका विशेष महत्व पुराणों में कहा गया है। तो आप इन यातनाओं से बच जाएं, आप यम की प्रसन्नता को प्राप्त कर लें। आप यम को इस दिन 14 दीपकों का दान करते हैं। यमराज को दक्षिण दिशा में पितरों के सहित आप उनको उन दीपकों को, पहले उनके दीपकों का पूजन करें। आप उसमें उपटन डाल सकते हैं, आप काले तिल डाल सकते हैं। आप उन दीपकों को, विशेषकर एक दीपक जो है वो यमराज को बनाएंगे जो 4 बत्तियों वाला हो, या हम उसको चौमुखा दीपक भी कह सकते हैं। आप संभव हो तो आटे में थोड़ी सी हल्दी मिला लें और बत्तियों को लाल रंग से रंग कर यमराज को दीपक प्रदान करें। आप उस दीपक को हल्दी, चंदन, रूली, कुमकुम, अक्षत इनके साथ आप पूजन करें। फिर वो आप यम को उस दीपक को अर्पित करें। फिर भगवान यम की स्तुति करें
आपके पास जो उपलब्ध हो, आप प्रार्थना मात्र से काम चला सकते हैं, आप वो करें और उनसे अकाल मृत्यु के हरण का आप उनसे वरदान प्राप्त करें। आप ऐसा कर लें तो आपको इन यातनाओं से बचाव होता है। और आयुर्वेद के हिसाब से ऐसी प्रक्रिया या संयम कर लेने से शरीर निरोगी होता है, आत्मा प्रफुल्लित होती है, मन और मस्तिष्क की कार्य क्षमताएँ बढ़ जाती हैं। तो आप इनको करें, आपको लाभ होगा। और इनको चूँकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार किया जाता है, इसके पीछे कहीं ना कहीं आयुर्वेद या स्वास्थ्य संहिता भी काम कर रही होती है। आप ऐसा कर लें, आपको बहुत लाभ होगा। दूसरी कथा, एक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने इस दिन नरकासुर नामक एक राक्षस का वध किया था। नरकासुर को उनकी पत्नी सत्यभामा की मदद से, सहायता से उनको मारा था, नरकासुर नामक दैत्य को, जिसके कारण इसको नरका चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन नरका चतुर्दशी की हरण की हुई 16,000 रानियों को मारा था। 16,000 रानियों को इन्होंने रावण उस राक्षस से बचाया था। इस कारण वो 16,000 रानियाँ भगवान कृष्ण की पत्नियाँ कहीं गईं। बाद में भगवान कृष्ण ने मर्यादा के सहित उनका पत्नी रूप में विधिवत ग्रहण किया, तो उनको भगवान कृष्ण से वरदान प्राप्त हुआ। ऐसा उन्होंने इस दिन किया था। इस कारण जो है वो अगले दिन यानी बड़ी दीपावली के दिन, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली मनाई गई थी। अब इस दिन कामिनी महिलाओं को, नवयुवती महिलाओं को रूप लावण और पति सुख में वृद्धि के लिए पूर्ण श्रृंगार के सहित भगवान कृष्ण का और सत्यभामा का पूजन करें। ऐसा करती हैं तो उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है। और महिलाओं के हित, कल्याण, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आप चाहें तो भगवान कृष्ण और सत्यभामा की किसी ब्राह्मण की मदद से या अपने इच्छानुसार या बड़ी बुजुर्ग महिलाओं के सानिध्य में रहकर उस पूजन को प्राप्त करें। आपको रूप प्राप्त होगा, यश प्राप्ति होगी, आपका गृहस्थ सुख वो उसमें वृद्धि होगी, सौम्यता आएगी, मधुरता आएगी, आप पूर्ण सुखी हो जाएं, पति के साथ आनंदित रहें और बहुत चिरकाल तक आप पति सुख को भोग पाएँ। ऐसा कर ले, ये विशेष महत्व है इसका। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान कृष्ण के साथ लक्ष्मी जी का भी सानिध्य प्राप्त होता है और सत्यभामा के आशीर्वाद से आपको सौभाग्य प्राप्त हो। ऐसा मैं चाहता हूँ आप ये कर लें। क्योंकि इसी दिन एक और पौराणिक कथा के अनुसार भगवान हनुमान जी महाराज रुद्र अवतार, उनका आज जन्म हुआ था, तो हनुमान के जन्म उत्सव के रूप में भी इसको मनाया जाता है। भगवान हनुमान जी इस दिन प्रकट हुए थे और उनकी सहायता से भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। आप हनुमान जी के लिए बढ़िया होगा कि उनको आप रोट यानी कि एक बड़े आटे की रोटी से, उनको आप मीठी रोटी से भगवान को आप भोग लगाएं। हनुमान जी महाराज को आप चाहें तो प्रसाद रूप में मगध के लड्डू या नारियल, इन चीज़ों का आप भोग लगाएं। हनुमान जी महाराज की प्रसन्नता के लिए सुंदरकांड, रामायण का पाठ आप कर सकते हैं। हनुमान जी के लिए विशेष होगा, यदि आप किसी संकट में हैं तो हनुमान भगवान की शरण में जाने से आपको इनसे बचाव होता है। अष्टसिद्ध नवनिधि की दाता है हनुमंत लाला सरकार, तो आप उनके जन्म उत्सव को प्रसन्नतापूर्वक मना लें। आप सुखी हो जाएं, आप संतुष्ट हो जाएं, आपको भाग्य की प्राप्ति हो जाए, आपके जीवन में मधुरता आ जाए, आपकी आने वाली पीढ़ियां इन त्योहारों के, इन उत्सवों के पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें, ऐसा मैं चाहता हूँ। आप इस श्रृंखला में जुड़े हैं, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि आप मुझे लाइक कर रहे हैं, आप कमेंट्स कर रहे हैं, आपने सब्सक्राइब मुझे किया है। मैं चाहता हूँ कि आपको अपने सर्वोत्तम ज्ञान के द्वारा लाभान्वित कर सकूँ, इसके लिए मैं सदैव प्रयासरत हूँ। इसके साथ ही मैं भगवान विष्णु को धन्यवाद करता हूँ, मैं भगवान कृष्ण और सत्यभामा को प्रणाम करता हूँ। मैं हनुमान जी के जन्म उत्सव की पूर्व में उनको बधाई, शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। वे हनुमंत लाला सरकार आप पर और मुझ पर सदैव कृपा बनाए रखें। इसके साथ ही वासुदेव जनार्दनम।